क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पति आपके प्यार में तड़पे, पागल रहे, हो जाए वो आपका दीवाना? तो उसको दीवाना बनाने के लिए उस हद तक अपने भीतर का आकर्षण बढ़ाना भी होगा तुम्हें। ऐसा सोचो कि मैं कुछ ना करूं और वो मेरी हर बात माने, तो ऑरा को पहले मजबूत करना होगा। उस घर में झांक कर देखो जिस घर में स्त्री प्रधान घर है, जहां उसकी पत्नी का कहना सभी मानते हैं, जहां पति अपनी पत्नी का दीवाना है, जहां बहू के पीछे पीछे पूरे ससुराल चलता है। आप ध्यान से देखो उस लड़की में क्या ऐसी बात है, क्या वो बेहद खूबसूरत है? नहीं ना। खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती मन की होती है। कामकाज में तुम अच्छी होनी चाहिए, जुबान की तुम मीठी होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर बहुत सारे गुण होने चाहिए, तुम अच्छी माता पिता की अच्छी बेटी हो, अच्छे पति की अच्छी पत्नी हो, बहुत सारे गुण है, मर्यादा में रहती हो, फिर तुम खूबसूरत हो। नाक और आंख और गाल या चेहरे की खूबसूरती नहीं होती। कोई औरत यदि देखने में बेहद खूबसूरत हो और आचरण ही उसका अच्छा ना हो, तो क्या ये खूबसूरत है? कोई औरत जो घर बार संसार गृहस्थी का भार उठाना नहीं चाहती, बच्चे नहीं चाहती है, पति की बात नहीं मानती है, फिर उसका आंख कितना भी खूबसूरत हो और उसके होंठ कितने भी खूबसूरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बदसूरत औरत है। इसलिए प्रथम तुमको खूबसूरत बनना है। आज वो प्रयोग बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे भीतर आकर्षण बढ़ाएगा। और जब तुम खूबसूरत हो जाओगी तो केवल एक रिश्ते को नहीं जीतोगी। ससुराल में जब भी कान देती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है, और इसी परिवार के लिए तुम सुबह ठंड में उठकर भी और रात तक जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं तुम लगी रहती हो, क्योंकि निपटा कर तुम्हें ही सोना है, प्रथम सुबह तुम्हें ही जागना है, और फिर भी यह परिवार तुमसे खुश नहीं है। तुम्हारे किसी भी कार्य की तारीफ नहीं होती, करती तुम हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है। फिर भी दो बात तुमको सुनने को मिलती है, तुमने प्रेम से सबके लिए व्यंजन बनाया, खाना बनाया, सब कोई खाए, सबका पेट भरा, संतुष्ट सब हुए, किसी ने तुमको एक थैंक यू तक नहीं कहा, एक भी कुछ भी अच्छी बात नहीं कही, और ऊपर से दो चार खामियां भी निकाल दी। ये ससुराल के नियम होते हैं। बहुत सारे ससुराल में ऐसी होती हैं बातें कि बहू को कभी तारीफ नहीं करनी है, बहू को कभी थैंक यू नहीं बोलना है, वरना कहीं वो फूल ना जाए, कहीं वो चढ़ ना जाए। ये गलत बात है। वो भी बिटिया है किसी की, अपने घर में उसने जब भी छोटा सा कुछ पकाया सबने खाया और सबने तारीफ की, सबने कहा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आगे और करना कोशिश। लेकिन यहाँ पर जब वो आती है तो वो एक जिम्मेदारियों से लदी औरत हो जाती है, ना वो किसी की बेटी रह जाती है ना किसी की बच्ची। ऐसा अन्याय ना करें, आपके घर में भी बिटिया है और वह भी जा रही है बहू बनने के लिए। पतियों को ध्यान से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो तुम्हारी शुक्र है, वो तुम्हारे धन आने का मार्ग है, वो तुम्हारी तरक्की का मार्ग है। जितना वो मुस्कुराएगी, तुम जितना उसको धन्यवाद अर्पण करोगे, जितना खुश रखोगे, तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। तो पत्नी को सताना, पत्नी को तड़पाना, उससे बर्तन मंजवाना, उससे जूते पुछवाना बंद करो। कभी उसकी भी सेवा करो, उसके लिए भी एक कप चाय बना दिया करो। देखो कैसे प्रेम बढ़ता है, कैसे शुक्र तुम्हारा मजबूत होता है, और शुक्र मजबूत होगा तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी करोगे। मेरा काम है समझाना, समझ में आ गई बात तो बेहतर है। यदि दूरियां बढ़ रही हैं पति और पत्नी के बीच में, बात तलाक तक की आ गई है या पेपर तक बन रहे हैं तलाक के, तब भी मेरा बताया आज का यह प्रयोग पति को खींच कर लाएगा तुम्हारी ओर। तुम दोनों के बीच रिश्तों में जो भी दूरियां आ गई हैं, दूरियां खत्म होगी, तुम्हारे प्यार में तड़पेगा, पागल रहेगा तुम्हारे लिए, हर वो चीज करेगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, इस बात का विश्वास रखें। बहुत जल्द नंबर जारी करने वाली हूँ, बहुत जल्द। आप लोगों की रिक्वेस्ट से, बहुत सारे मैसेजेस और मेल की वजह से अब मैं वशीकरण करने जा रही हूँ आपके लिए। तिथि निर्धारित होते ही मैं अपना नंबर जारी करूंगी। कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटी होगी, वो पूरी कर देना। मैं करूंगी वशीकरण आपके और आपके पति के नाम पर। रिश्ते सुधरेंगे, रिश्ते बदलेंगे, चमत्कार होगा। जब तक मैं नंबर जारी ना करूं, किसी भी फ्रॉड से बचिएगा।
नंबर मेरे वीडियो के बीच में जारी होगा सामने और कहीं पर भी नहीं होगा, तो गलती से भी किसी गलत हाथ में आप ना जाने। आज जो वशीकरण सिखाने जा रही हूँ अद्भुत है, चमत्कारिक है। आपके भीतर वो आकर्षण बढ़ेगा। जो बोलोगी वो सुनेंगे सामने वाले, जो करोगी वो बात अच्छी लगेगी सबको। देखते ही देखते रिश्ते सुधर जाएंगे, बात बन जाएगी। वही ससुराल जहाँ दिन रात तुम्हारी शिकायत हो रही है, वही ससुराल जहाँ कोई नहीं आपको पसंद कर रहा है। वो दिन चले गए जब आप ब्याह कर आई थी और हर कोई आपको पसंद करता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा घर है, मैं प्रेम से इस घर को सजाऊंगी। यहाँ हर जगह शिकायत हो रही है आपकी। वही ससुराल जहाँ दिन रात शिकायतें हो रही थी आपकी, दिन रात प्रशंसा होगी। वही सास जो पसंद नहीं करती थी आपको बेटी मानेगी। वही पति जो देखना नहीं चाहता था आपको, छुप छुप कर देखेगा, बहाने मार मार कर आपके पास आएगा। इस रिश्ते में इतनी मिठास आ जाएगी, सोच भी नहीं सकती तुम कितना आगे जाएगा ये संबंध। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। यह प्रयोग आपको रविवार के दिन करना है, सूर्य के प्रकाश में करना है, यानी कि सूर्योदय के बाद करना है। छत पर खुले में कर सकती हो। एक छोटा सा नींबू ले, छोटा छोटा क्यों कहा मैंने, छोटा ही चाहिए, बड़ा नींबू नहीं चाहिए। एक छोटा सा नींबू ले, धोकर पोंछ ले अच्छी तरह से और उसको दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर ले। थोड़ी देर स्मरण करे पति का नाम ले, पति की अनुभूति करे। ये एक अद्भुत चीज होती है। नींबू में 70% जल होता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का सूचक माना जाता है। पृथ्वी भी 70% जल से भरी हुई है। जब इसे पति का स्मरण कर लो, याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। अब पति का नाम तुम्हारे चारों ओर छा जाए। इस नींबू को अपने बाएं हाथ में रख लो, दाहिने हाथ से बाएं हाथ में रख लो। केसर चंदन का तिलक घोलो इस उंगली से, कनिष्ठा उंगली के बगल वाली उंगली से केसर और चंदन का तिलक घोलो और अपने यहाँ जहाँ बिंदी लगाती हो यहाँ पर ऐसे हाथ रखो तिलक लगाकर। आंखें बंद करो, भार महसूस करो आंखों के ऊपर, ऐसा कुछ वजन हो। पति की अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो और यहाँ ऐसे थोड़ा सा घुमाओ। कहो ओम सहज सरल अमुकी मोहिनी वशम कुरु कुरु नमः। ओम सहज सरल अमुकी वशम कुरु कुरु नमः। ओम सहज सरल मोहिनी अमुकी वशम कुरु कुरु नमः। ओम सहज सरल मोहिनी अमुकी वशम कुरु कुरु नमः। जहाँ अमुकी मैं कह रही हूँ वहाँ पति का नाम लेना। 51 टाइम इस मंत्र को जप करना। चंदन को अपने इस जगह पर, कितने भी एस्ट्रोलॉजर हो, साधु हो, जो भी जागृत करते हैं अपनी शक्तियों को इसी स्थान पर करते हैं, यहाँ रखकर बड़े प्रेम भाव से इस मंत्र को 51 बार जप करना। और जब आंखें खोलो तो सीधे इस नींबू को देखना। जो नींबू तुमने रखी थी, जब आंखें खोलो मंत्र के बाद तो सीधे इस नींबू को देखना। चुप रहना, मुंह से एक भी शब्द मत कहना। उठना किसी भी खुले जगह पर और अपने सर के पीछे इस नींबू को फेंक देना। मुड़कर नींबू की अवस्था मत देखना। इतने जोर से फेंकना कि तुम्हारे छत से दूर चला जाए नींबू, दूसरे के छत पे चला जाए, आंगन में चला जाए, मिट्टी में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल पी लेना, अपने ऊपर जल छींट लेना। वो जो कड़वाहट है ना दोनों के बीच, इसके साथ नहीं रहना है, तलाक ले लेना है, सब खत्म हो जाएगा। दो दिलों के बीच दूरियां खत्म हो जाएंगी, प्रेम जागेगा। ये एक चमत्कार है। पति आकर्षित होने लगेगा तुम्हारी ओर, पूर्ण रूप से तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारा गुलाम। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।